साइज मायने रखता है, खास करके WWE में। इस कंपनी को द लैंड ऑफ द जायंट्स बोला जाता है और बिल्कुल सही कारणों से। कुछ सबसे लंबे लंबे रेसलर्स ने यहाँ परफॉर्म किया है, लेकिन WWE को आदत है अपने रेसलर्स की हाइट को काफी बढ़ा चढ़ाकर बताने की। ऐसे काफी सारे WWE के सितारे हैं जो उतने भी लंबे नहीं हैं जितना WWE उन्हें बताती है। हमने थोड़ी खोजबीन करी और ये पता लगाया कि असल में सबसे लंबे WWE रेसलर्स कौन हैं। और इसके साथ ही नंबर 10 पर आते हैं कर्गन, 6 फीट 11 इंच। WWE अक्सर ही इस कैनेडियन जायंट की हाइट एग्जैक्टली 7 फीट बताता है। वो उनकी असल हाइट के नंबर के करीब थे, लेकिन उनकी हाइट 6 फीट 11 इंच ही थी। उनका डेब्यू हुआ 1997 में द ट्रुथ कमीशन के एक मेंबर द इंटेरोगेटर के रूप में। जब वो ग्रुप अलग हुआ तब कर्गन ने द ऑडिटीज नाम के एक नए ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। लोग तो कहते हैं कि ग्रुप बहुत ही खराब था, लेकिन द ऑडिटीज फैंस के बीच में काफी ही मशहूर थे। इतने मशहूर कि उन्होंने समरस्लैम में भी कॉम्पीट किया था। 1999 में कर्गन को WWE से रिलीज कर दिया गया। उसके बाद वो एक एक्टर बन गए और वो काफी सफल भी रहे और उन्होंने 300, पैसिफिक रिम और डेडपूल 2 जैसी फिल्म्स में काम करा। नंबर 9 इलाई कॉटनवुड, 7 फीट। NXT सीजन 2 के 8 रुकीज में से एक इलाई कॉटनवुड अपने बाकी प्रतिद्वंदियों से काफी ऊपर थे, मगर बस हाइट में। असल में वो एक बास्केटबॉल प्लेयर थे। तो जब कॉटनवुड ने WWE में डेब्यू किया तब उनको रेसलिंग का ज्यादा अनुभव नहीं था। इसी वजह से वो उस कंपटीशन से दूसरे नंबर पे ही एलिमिनेट हो गए और इसके बाद उन्हें जल्द ही रिलीज कर दिया गया। वैसे तो हर जगह इसे लेकर अलग अलग जानकारी है, लेकिन इलाई के बास्केटबॉल के दिनों की जानकारी पर भरोसा करें तो वो बिल्कुल 7 फीट लंबे ही हैं। और एक रिपोर्ट ने तो ये भी कहा है कि वो उससे थोड़ा ज्यादा लंबे हैं। भले ही WWE में उनका समय छोटा रहा हो, लेकिन इलाई कॉटनवुड बिल्कुल छोटे नहीं थे। नंबर 8 जैक्सन एंड्रयूज, 7 फीट। आपको शायद ये जायंट ना याद हो क्योंकि ये बस एक महीने के लिए टीवी पर थे। 2010 के आखिरी भाग में टाइसन किड ने इंट्रोड्यूस किया अपने बॉडीगार्ड जैक्सन एंड्रयूज नाम के एक आदमी को। हालांकि कुछ ही हफ्तों बाद एंड्रयूज को डेवलपमेंट में दोबारा भेज दिया गया और आखिर में 2011 में रिलीज कर दिया गया। अब इस बात पर थोड़ी बहस होती है कि जैक्सन एंड्रयूज सही में 7 फीट के थे या नहीं, लेकिन उनके कॉलेज बास्केटबॉल की रिपोर्ट्स तो 7 फीट ही कहती हैं। इसके साथ ही जब एंड्रयूज को स्टेरॉइड्स रखने के जुर्म में पकड़ा गया था तब भी उनकी हाइट 7 फीट ही बताई गई थी। उनका करियर भले ही जल्दी खत्म हो गया हो, लेकिन जैक्सन एंड्रयूज WWE के हिस्ट्री के सबसे लंबे रेसलर्स में जरूर गिने जाएंगे। नंबर 7 बिग शो, 7 फीट। उनके पूरे करियर में WWE बिग शो के कद को लेकर बहुत ही सटीक रहा है। बिग शो एक्रोमेगली नाम के एक डिसऑर्डर के साथ पैदा हुए थे, इसीलिए वो इतने लंबे हैं। 12 साल की उम्र तक द बिग शो की हाइट 6 फीट 2 इंच हो गई थी। जब वो स्कूल में थे तब द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एथलीट फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते थे और एक समय ऐसा भी था जब वो एक चीयर लीडर भी थे। और फिर बिग शो का सफर उन्हें रेसलिंग में ले आया और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत WCW में करी, जिसके बाद आखिरकार 1999 में उन्होंने WWE ज्वाइन कर लिया। अगर अभी तक के जायंट्स की बात करें तो उनके मुकाबले बिग शो का WWE करियर काफी लंबा और बेहतरीन रहा है। वो लगभग 20 साल तक कंपनी के साथ रहे और काफी सारी चैंपियनशिप्स भी जीती। आज भी जब वो फुल टाइम रेसल नहीं कर रहे हैं तब भी द बिग शो कम्पीट करते हैं। उनकी हाइट और उनके बेहतरीन करियर की वजह से बिग शो की गिनती रेसलिंग के सबसे बेहतरीन जायंट्स में होगी। नंबर 6 आंड्रे द जायंट, 7 फीट 1 इंच। आंड्रे की हाइट काफी बार बहस का विषय रही है। WWE ने उन्हें 7 फीट 4 इंच का बताया, लेकिन ये शायद ही सच है। He was billed as 7 feet 4 inches. I think he was over 7. Whether or not it was 4 more inches, I don't know. आंड्रे ने खुद भी अपनी 7 फीट 4 इंच हाइट का एक इंटरव्यू में खंडन किया था। Avec 2,14 m de hauteur et 171 kg de muscles. भले ही वो उतने लंबे नहीं थे जितना WWE ने बोला था, लेकिन फिर भी आंड्रे देखने में एक अजूबे से कम नहीं थे और यहाँ तक कि नॉन रेसलिंग फैंस भी उनके साइज से चकित थे। दुखद रूप से आंड्रे 46 साल की उम्र में चल बसे, लेकिन उनका नाम आज भी सबको याद है और इसमें कोई शक नहीं, आंड्रे द जायंट अब तक के सबसे फेमस रेसलर्स में एक हैं। नंबर 5 द ग्रेट खली, 7 फुट 1 इंच। द बिग शो की तरह ही द ग्रेट खली भी एक्रोमेगली के साथ ही पैदा हुए थे, जिसकी वजह से वो इतने लंबे हो गए थे। और बिग शो की ही तरह WWE ने इस भारतीय जायंट की हाइट को भी सटीक तरह से ही बताया।
2000 के दशक के पहले भाग में खली यूएस आए थे एक रेसलर बनने और फिर उन्हें WWE ने आगे जाके साइन कर लिया। आते ही खली ने द अंडरटेकर को हराकर धमाल मचाना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद उन्होंने द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप भी जीता। मगर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया द ग्रेट खली एक बड़े ताकतवर मॉन्स्टर से एक मजाकिया हास्यपद किरदार बन गए। 2014 में खली ने WWE छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो कभी कभी वापस आते रहते हैं और हर बार उनकी हाइट हमें हैरत में डाल देती है। नंबर 4, जायंट सिल्वा 7 फीट 2 इंच। ब्राजील में पैदा हुए सिल्वा WWE में आने से पहले एक बास्केटबॉल प्लेयर थे। उन्होंने 90 के दशक के आखिरी भाग में अपना WWE डेब्यू किया और वो एक दूसरे जायंट कर्गन के साथ टीम अप करके द ऑडिटीज का एक हिस्सा बन गए। अपने साइज की वजह से जायंट सिल्वा को रिंग में काम करने में दिक्कत होती थी और वो ज्यादातर टैग टीम मैचेस ही खेलते थे। इसके बावजूद भी ब्राजीलियन जायंट को अपनी जबरदस्त ताकत और हाइट दिखाने का पूरा मौका मिला। सिल्वा ने WWE में 2 साल बिताए और उसके बाद जापान और मेक्सिको में 2010 में रिटायर होने तक रेसलिंग करते रहे। नंबर 3, ओमोस 7 फीट 3 इंच। अगर आप अभी एक WWE फैन हैं, तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। अभी WWE के इतिहास के सबसे लंबे रेसलर्स में से एक रॉ पर अक्सर दिखाई दे रहे हैं। इस लिस्ट पर मौजूद काफी रेसलर्स की ही तरह ओमोस, जिनका असली नाम जॉर्डन ओमोग बेहिन था, वो पहले एक बास्केटबॉल प्लेयर ही थे। 2018 में उन्होंने अपना करियर बदलने का सोचा और WWE के साथ साइन कर लिया। ओमोस सबसे पहले द जायंट ब्लैक निंजा जैसे वन ऑफ रोल्स में नजर आए, लेकिन अक्टूबर 2020 में उन्होंने एजे स्टाइल्स के बॉडीगार्ड के रूप में अपना ऑफिशियल डेब्यू किया। हालांकि उन्हें अभी तक टीवी पर एक भी मैच नहीं मिला है, लेकिन 7 फीट 3 इंच के जायंट काफी सारे अनटेलीवाइज्ड NXT इवेंट्स का हिस्सा रहे हैं। ओमोस को उनका ऑफिशियल इन रिंग डेब्यूट करते हुए देखना काफी ही अच्छा होगा और बिल्कुल ओमोस की ही तरह ये भी बहुत ही बड़ा होगा। नंबर 2, ट्रैपर जॉन 7 फीट 4 इंच। आप शायद इन्हें जानते नहीं होंगे और ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्होंने बस एक ही WWE मैच में रेसल किया है, जो कि 1986 में हुआ था और जो टीवी पे भी नहीं आया था। कहानी ये है कि 80 के दशक के बीच में जब एंड्रे द जायंट WWE के बहुत बड़े सितारे थे, उस समय WWE की प्रतिद्वंदी कंपनी दी AWA ने अपना खुद का एक जायंट लाने का मन बनाया। उन्होंने जॉन हैरिस नाम के एक आदमी को चुना। जॉन के रिंग के स्किल्स भले ही थोड़े कम थे, लेकिन वो एंड्रे से लंबे थे। अब हुआ ऐसा कि WWE नहीं चाहता था कि और किसी के पास उनसे बड़ा जायंट हो, तो उन्होंने हैरिस को एक ऑफर दिया और उन्हें ट्रैपर जॉन के रूप में ले आए। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, ट्रैपर ने बस एक मैच खेला और उसके बाद उन्हें 1 साल तक घर पर रहने के ही पैसे मिले। कहा तो WWE ने ये था कि वो 7 फीट 8 इंच लंबे थे, लेकिन इस बात पर किसी को भी शक नहीं था कि ये नंबर थोड़ा बढ़ाया गया था। लेकिन चाहे जो भी हो, वो आदमी तो काफी लंबे चौड़े थे, लेकिन बदकिस्मती से काफी लोगों को उनका ये कद देखने को नहीं मिला था। और नंबर 1, जायंट गोंजालेस 7 फीट 7 इंच। हालांकि WWE का ये कहना है कि गोंजालेस 8 फीट लंबे हैं, ये सच नहीं है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि वो कंपनी के लिए रेसल करने वाले सबसे लंबे आदमी थे। जॉर्ज गोंजालेस, जो कि जायंट गोंजालेस का असली नाम था, वो जाइगेंटिज्म से ग्रसित थे। जब वो बस 14 साल के थे, तब उनकी हाइट 6 फीट 4 इंच हो चुकी थी। इसकी वजह से वो बास्केटबॉल के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट खिलाड़ी थे, लेकिन एक गंभीर घुटने की चोट की वजह से द जायंट को हमेशा के लिए बास्केटबॉल को अलविदा बोलना पड़ा। 1990 में WCW से गोंजालेस ने रेसलिंग शुरू करी और वो 1993 में WWE चले गए। उनका डेब्यू हुआ एक रॉयल रंबल मैच के दौरान और उन्हें रेसलमेनिया 9 में द अंडरटेकर के खिलाफ एक मैच भी खेलने को मिला। दिखने में इतने बेहतरीन होने के बावजूद भी जायंट गोंजालेस ने WWE में 1 साल से भी कम का समय गुजारा, क्योंकि अक्टूबर 1993 में उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया था। द जायंट ने कुछ साल और रेसलिंग करी, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें 1995 में रिटायर होना पड़ा। इसके बाद गोंजालेस अपने देश अर्जेंटीना वापस चले गए और उन्होंने एक रैंच में अपना रिटायरमेंट गुजारा। दुखद रूप से सितंबर 2010 में डायबिटीज और कई हार्ट अटैक्स के चलते उनकी मृत्यु हो गई। भले ही आज वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन गोंजालेस WWE के इतिहास के सबसे लंबे रेसलर्स के तौर पर सबको याद रहेंगे। क्या आपको लगता है कि कोई और भी इस टॉप 10 में होना चाहिए था? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। शाउट आउट टू रेटेड आर पिछले वीडियो पे कमेंट करने के लिए। मुझे भी ऐसा ही लगता है। और देखिए लेफ्ट में आ रहे इस वीडियो को और रेसलिंग कंटेंट के लिए।